नमस्कार और स्वागत है आपका टैलीसेंस में। हमें उम्मीद है कि हमारी अकाउंटिंग ऑन टैली प्राइम स्टेप बाय स्टेप 45 डेज सीरीज का पिछला वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिन दर्शकों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उनसे अनुरोध है कि पहले उसे जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी सभी क्वेरीज नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट ही वो जरिया है जो हमें आपसे जोड़ता है, इसलिए खुलकर कमेंट करें। और हाँ, हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टैली प्राइम में इनवॉइस कैसे बनाते हैं, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। हम सीखने वाले हैं इनवॉइस क्रिएशन, किस तरीके से टेली प्राइम में हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं इनवॉइस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम लोग यहाँ से जाते हैं बाउचर पर। अभी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उसमें आपने देखा था काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स और एक जनरल हमने देखा था। परचेज जब हम लोग करते थे तो यहाँ आप देखते थे कि एक ऑप्शन आता था चेंज मोड। चेंज मोड पर आने के बाद हम लोग यहाँ से आते थे एस बाउचर। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम काम करेंगे डायरेक्टली इस इनवॉइस मोड पर। जैसे आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसमें हम देखते हैं, पहले परचेज को हम छोटा करते थे चेंज मोड से। अब ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आपका बिल नंबर है, रिसिप्ट नंबर है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 1230। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में उस व्यक्ति का नाम हमको देना होता है जिस व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। तो दो तरीके से आप माल खरीदते हैं। जैसे परचेज में हमने देखा था कि दो कैटेगरी हमारे पास, एक तो हम कैश में खरीद सकते हैं और एक हम ऑन क्रेडिट, जिस पर हम कहते हैं उधारी में हम खरीद सकते हैं। जैसे यदि नगद आपने खरीदा है तो नगद के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम कैश लिखते हैं। कैश लिखने के बाद ये जो डिटेल्स है ये सब कुछ अभी आपको छोड़ देना है। ये हम जीएसटी में फिलअप करेंगे, तो अभी आप छोड़ दीजिए इसको। तो एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से, या फिर ये जो एक्सेप्ट बटन है यहाँ से आप प्रेस कर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, कैश का जो करेंट बैलेंस है वो हमारे पास है 2,70,000 रुपये हमारे पास कैश का बैलेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं परचेस लेजर, तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं परचेज। परचेज का अंडर हेड हमारे पास आता है परचेस अकाउंट। तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरी इस स्क्रीन पर अभी आप देखिए, जिसमें आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं क्या, देखिए यहाँ आप देखेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है नेम ऑफ आइटम। जो भी वस्तु है, जैसे पिछले कंटेंट में क्या होता था, पिछले टॉपिक में हम लोग क्या करते थे, 50,000 का माल खरीदा, क्या खरीदा ये हमको नहीं पता होता था। अब हमारे पास क्या दे रहा है, नेम ऑफ आइटम। एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ऑप्शन लिखा है क्वांटिटी, एक लिखा है रेट, ईच यूनिट का कितना रेट है, और एक आपके पास है टोटल अमाउंट। मतलब अब हम जो काम करेंगे वो इस बेस पर करेंगे, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और एक आपका अमाउंट। कैसे करना है देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आ गए, तो अब आपका काम क्या है कि आप कीबोर्ड से या तो स्केप, सॉरी स्पेस, जिसमें यहाँ लिख देता हूँ आपको, या तो आप स्पेस प्रेस करिए। नहीं कर पा रहे हैं स्पेस, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्ट प्लस सी, एक बटन है हम लोगों के पास, अल्ट प्लस सी, इससे हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएशन करते हैं। या फिर अभी हम क्या कर पाएंगे, स्टॉक क्रिएशन कर पाएंगे। तो स्पेस करते हैं पहले हम। स्पेस करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जब हमारी स्क्रीन पर हम जाते हैं, तो स्क्रीन पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है क्रिएट। इस क्रिएट पर आपको जाना है। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ देखते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन। ये एक स्क्रीन है हमारे पास, स्टॉक आइटम क्रिएशन, जो भी आपके पास स्टॉक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा मॉनिटर। मॉनिटर लिखने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक आता है अंडर और एक आता है हमारे पास यूनिट। अंडर मतलब होता है जिसको हम कहते हैं नेम ऑफ कंपनी। जो भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सैमसंग का पीस है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद यहाँ नाम लिख लेते हैं आप सैमसंग। सैमसंग लिख के आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है, तो जो मॉनिटर है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ आइटम पीसेस में आते हैं, कुछ किलोग्राम में आते हैं, कुछ लीटर में आते हैं, या फिर कुछ एमएल में आते हैं, सेंटीमीटर में आते हैं, ग्राम में आते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरीके की यूनिट्स हैं।
हाँ अच्छा, ये जो पीसेस हैं, कुछ लोग पीसेस ना लिखकर क्या लिखते हैं, एनओएस लिखते हैं। नोज, नोज मतलब क्या होता है, नंबर होता है। तो बात एक ही है, तो आप पीसेस लिख लेंगे तो भी बात वही है, नोज लिखेंगे तो भी बात वही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्रिएट पर आते हैं। अभी हम पीसेस लिख लेते हैं, पीसीएस। यहाँ पर एक ऑप्शन है, जैसे आप पीसेस यदि पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी जिसको हम कहते हैं। यहाँ आप चाहें तो पीसेस लिख सकते हैं, ना लिखो तो ये सब जीएसटी में हम लोग फिलअप कर लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीसेस लिखा हुआ है, पीसेस लिख लिया। यहाँ कुछ भी नहीं देना आपको, एक्सेप्ट कर लो आप कंट्रोल ए से। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो जीएसटी की डिटेल्स है, ये कुछ भी पुटअप नहीं करना, अभी आपको एक्सेप्ट कर लो आप डायरेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी हमारे पास है, तो हमने कहा 10। जो भी ईच कॉस्ट है, जैसे ईच कॉस्ट 4000 रुपीज है तो आपने 4000 लिखा। तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50,000 हो गया। कैसे करना है, सेकंड आप यहाँ आ गए। अब आप यहाँ से करते हैं स्पेस। स्पेस करने के बाद आप यहाँ से आएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आपने बताया जैसे माउस, यदि आपके पास कंपनी है तो आप फिलअप करो, ना हो तो उसको एज इट इज रखो, प्राइमरी रख लिया जैसे मैंने। अब ये काय में आता है, ये भी पीसेस में आता है, तो पीसीएस। पीसेस लेने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपके पास पीसेस है, जैसे 50 पीस है मतलब हम लोगों के पास, ईच कॉस्ट है 250, 250 रुपये। तो आप देखेंगे 12,500 का हमारे पास सप्लीमेंट हो गया। फिर आपने स्पेस करा। स्पेस करने के बाद आप क्रिएट पर आ गए। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने जैसे कीबोर्ड। अब चूंकि ये पीसेस में ही आता है, लेकिन यदि एक नोज यदि आपको बनाना है, नोज मतलब नग, जिसको हम नग कहते हैं, नंबर कहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ क्रिएट पर जाना है। आप यहाँ लिख लेंगे एनओएस, नोज। यहाँ आप चाहें तो एनओएस से नंबर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। कितने हैं नग, तो आपने कहा कि भाई 50 नग है, 600 रुपये ईच कॉस्ट। तो आप देखेंगे 30,000 रुपये का मेरा सप्लीमेंट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे आपने देखा जैसे यूएसबी केबल है हम लोगों के पास, यूएसबी केबल। अब ये जैसे पीसेस या नोट्स जिसमें आपको लेना हो उसमें आप ले सकते हैं। आपने जैसे 40 पीसेस खरीदे या 40 नोट्स खरीदे हैं। अब ईच कॉस्ट आपको नहीं पता है भाई, एक कितने का ये आपको नहीं पता है, आपने केवल 2700 रुपये या 2600 रुपये देकर आए हैं। तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लो 2600 रुपये। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपको ईच कॉस्ट बता देगा। ईच कॉस्ट कितनी है, 65 रुपीज। मतलब यदि आप रेट बताएंगे तो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट यदि आप बताएंगे तो रेट आ जाएगा। तो आज हम ऐसा इन्वॉइस कर रहे हैं जिसमें अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं वो पीसेस में या नोज में बताए हैं। तो पहले हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यदि आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन देखना है, तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में हम देखते आ रहे हैं, एक बटन हम लोगों के पास होता है पेज अप, और एक हमारे पास होता है पेज डाउन। तो अभी हम लोग जैसे पेज डाउन करेंगे या पेज अप करेंगे, जैसे पेज अप किया मैंने तो ये वही बिल आ गया मेरे पास। इसके साथ मैंने एक बटन आपके साथ शेयर करी थी उस समय, जिसको हमने कहा था कंट्रोल+P। इससे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, मैंने आपको रिपोर्ट्स प्रिंट करके बताई थी। तो यहाँ से आप कंट्रोल+P करेंगे। कंट्रोल+P करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं तीन ऑप्शन है मेरे पास, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और एक क्या है, प्रिंट। तो यहाँ से आप प्रीव्यू पर गए। प्रीव्यू पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरीके से स्क्रीन है आपके पास। तो यहाँ से आप जूम पर क्लिक करें। जूम पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास बिल आ जाएगा। टोटल इनवॉइस हो गया 85,100 रुपये का। ये आपके पास डिटेल आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, परचेस में क्या करते हैं कि इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने जो आपको चीज़ें बताई है ये काय में आती है, पीसेस में। अब हम एक अगले बिल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से किलोग्राम का यूज करेंगे हम। देखिए, तो क्या करना है हमको, यदि किलोग्राम लेना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक नया बिल हम लोग क्रिएट करते हैं, 456 मैंने लिखा, यहाँ से क्रिएट करा हमने। जैसे अब मैं उधारी का बिल आपको बताता हूँ, तो उधारी के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट पर आ गए। क्रिएट पे आने के बाद यहाँ आपने नाम लिखा जैसे जयेश। तो जयेश आपने लिखा, उसके बाद जयेश लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अंडरहेड क्या आता है, क्रेडिटर। ये सारे कंटेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने लिखा क्रेडिटर। क्रेडिटर देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ कुछ भी पुटअप नहीं करना आपको, डायरेक्टली आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद ये परचेस पे किया आपने। अब जब आप स्पेस करेंगे तो स्पेस पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर
ये ऑप्शंस हैं, मतलब ये मेरा स्टॉक आइटम है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूएसबी। यदि मैं वापस खरीदना चाहता हूँ तो अब मुझे वापस यहाँ मॉनिटर लिखना होगा, यहाँ 10। यदि कॉस्ट एज इट इज है तो एज इट इज आप पिक कर लें, यदि बढ़ गई है समय के साथ इन्फ्लेशन होता है तो यहाँ पर आप कीमत बढ़ा भी सकते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो किलोग्राम में आते हैं, जैसे लाइक आप कहें शुगर। अब शुगर की यदि कंपनी है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, जैसे छोड़ दिया मैंने। अब ये काउंट होता है केजी में, तो यहाँ आपने लिखा केजी, किलोग्राम जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दें, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ आपको 3 लिखना है। क्यों लिखना है, उसके पीछे 2 थ्योरी काम करती है। पहला, 3 लिखने का कारण ये है कि भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे मानते हैं भाई हमारे पास 3 फैक्टर हैं, या तो हम 250 ग्राम खरीद सकते हैं, हम 500 ग्राम खरीद सकते हैं, या फिर हम 750 ग्राम खरीद सकते हैं, या फिर हम 750 ग्राम या 3 पाव जिसको आप कहते हैं पाव भर आधा किलो, और 750 ग्राम, मतलब हम 3 तरीके से इसको मेजर करते हैं। इस कारण से नंबर ऑफ डेसिमल कितना आता है, इसका 3 आता है। या आप ऐसे भी मान सकते हैं भाई 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 3 जीरो है, इस कारण से भी नंबर ऑफ डेसिमल हम 3 लिखते हैं। तो हम 3 लिखते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक्सेप्ट करने पर आपने कहा कि भाई 1 kg, प्राइस दिया आपने 45, तो आप देख रहे हैं कि मेरा अमाउंट यहाँ पर शुगर का 45 हो गया। यदि सपोज आपने आधा किलो परचेज करी है तो आप यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाया, 250, सॉरी 500, आधा किलो के लिए 500। अब ईच की केजी क्या प्राइस है, 45, तो आधा किलो हम लोग बाय कर रहे हैं, इस कारण से इसका जो प्राइस है वो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, यहाँ अमाउंट कम हो जाएगा। देखो यहाँ अमाउंट हो गया 22 रुपये 50 पैसे। किसी ने कहा कि भाई 250 ग्राम खरीदी, पाव भर खरीदी है तो 250, यहाँ आप देखेंगे 11 रुपये 25 पैसे का हो गया। यदि आप कहते हैं कि आपने 1 किलो 500 ग्राम खरीदी है तो 1.5 आप लिख लें, तो आप देखेंगे 27 रुपये, सॉरी 87 रुपये 67 रुपये, ये आपका अमाउंट आ गया यहाँ पर, मतलब 67 रुपये 50 पैसे आपकी प्राइस आ गई यहाँ पर। तो ये इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। तो ये कहलाता है इस तरीके से। यदि आपको 2.5 लिखना है, 2.5 आप लिख लो, ये कीमत आपकी होगी इस तरीके से। अगला, आपने जैसे राइस लिया तो यहाँ आपके लिए इस पर आ गए, यहाँ लिखा आपने राइस किलोग्राम। अब राइस में क्या होता है, बेग आते हैं, 10 किलो का बेग, 5 किलो का, 25 किलो का। तो उसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सिंपल बिल बता रहा हूँ, एक बार हमसे ये बन जाए फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो राइस आपने लिखा, यहाँ आपने कहा भाई 5.5, कीमत बता दी आपने, जो भी आपका अप्रॉक्स प्राइस है 60 रुपीज़। जैसे अब इनफ, इसके आपको नहीं करना है, इसके अलावा आपको नहीं लिखना है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो यहाँ से। एक्सेप्ट करने के बाद आप पेजअप करेंगे, Ctrl+P+I, और यहाँ से आप क्या करते हैं, जूम कर सकते हैं, Alt+Z कर सकते हैं, या फिर आप केवल F4 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये इनवॉइस हमारा बनकर तैयार हो गया। 42,442 रुपये का हमारा बिल है, 50 मतलब 443 रुपये का। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। तो ये हमारा इनवॉइस क्रिएशन है, इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए आप इनवॉइस क्रिएशन को लेके, क्योंकि परचेस का बिल एक इम्पॉर्टेंट बिल है, क्योंकि जब तक आप परचेस नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर, जब तक हमारा परचेस का बिल नहीं होगा तब तक हम सेल्स का बिल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछिए बिल को लेकर। मतलब कल के और आज में क्या डिफरेंस आ रहा है, कल हम लोग क्या कर रहे थे, परचेस पर जाते थे तो हम यहाँ से चेंज मोड करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं करना, अब आपको इसी पर काम करना है, आइटम इनवॉइस पर, और इसी पर आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना है। जैसा अभी आप देख रहे थे कि भाई परचेस में हमारे पास एक लिस्ट बन गई, यदि आपको उसी लिस्ट को देखना है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक समरी, भाई हमारे पास कितना माल है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ से आ गए आप स्टॉक समरी पर, इसके पीछे बाहर आकर देखो ये लिखा है गेटवे ऑफ डेली। इस गेटवे ऑफ डेली पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास स्टॉक समरी। इस स्टॉक समरी पर जब हम लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ सैमसंग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी कंपनी बताई थी। जब आप एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि कोई मॉनिटर है, ये आपके पास डिटेल आ गई, कीबोर्ड, माउस, राइस और शुगर, कितनी कितनी क्वांटिटी, ये सब दिखा रहा है। यदि आपको और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में देखना है तो आप एंटर करो। एंटर करने पर आप देख रहे हैं मेरे पास इस स्क्रीन पर 3 ऑप्शन आते हैं।
एक आता है जिसको हम कहते हैं इनवर्ट, एक होता है आउटवर्ट, और ये होता है आपका क्लोजिंग। इनवर्ट मतलब होता है, ये आपका क्या है, बेसिकली F9 है। ये जो है आपका F9 है, ये आपका F8 है, और ये आपका क्लोजिंग है। मतलब ये इस दोनों के बीच का जो अमाउंट आएगा F9 माइनस F8 तो इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग आ जाएगा। तो ये खैर बात की बातें, हम और उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी कैसे देखना है, देखिए। सबसे फर्स्ट आप बिलिंग का कंटेंट करेंगे। बिलिंग करने के बाद आपको स्टॉक समरी पर जाना है। स्टॉक समरी पर आपको ये डिटेल दिख जाएगी जिसके बारे में आपको जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको माउस देखना है तो आप एंटर करो। तीन ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनवर्ट, आउटवर्ट, देन क्लोजिंग। इनवर्ट मतलब खरीदा हुआ माल, आउटवर्ट मतलब बेचा हुआ, और क्लोजिंग मतलब जो बचा हुआ है। किससे खरीदा है, अगेन एंटर करेंगे तो ये बताएगा आपको कि आपने ये जो माउस खरीदा है कैसे खरीदा है, बाय कैश, कैश के रूप में आपने खरीदा है। तो आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। अब कल की क्लासेस में इनवॉइस क्रिएशन ही चलेगा हमारा, लेकिन मैं कल आपको परचेज का रिपीट करवाऊंगा। रिपीट करने के बाद फिर कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्स का बिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि परचेज का बिल तो आपको देखकर बनाना होता है, लेकिन जो सेल्स का बिल है वो रियलिटी में बनता है। तो आज का आपका वर्क है कि आप परचेस में एक इनवॉइस क्रिएट कर देखें। ऐसे सप्लीमेंट्स खरीदें जो किलोग्राम में आ रहे हैं, पीसेस में आ रहे हैं, नोज में आ रहे हैं। तो आज तक अभी मतलब अभी तक जितना कंटेंट मैंने आपको बताया है इनवॉइस क्रिएशन को लेके, प्रिंटिंग को लेकर, उसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए।